अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद अहमद डोगर। आज हम आपको एसी का आउटडोर सर्विस करने के बारे में बताएंगे कि ये आप किस तरह कर सकते हो। ये आपने इसे खोलना है और इसे फिर पानी के साथ अच्छी तरह धोना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचेगी। ये देखिए, मैंने ऊपर वाला कवर अब खोल लिया है। ये देखिए, इसमें जाली में कैसे मिट्टी लगी हुई है। आपने जाली को अच्छी तरह धोना है। ये हमारा जो कैपेसिटर की तरफ, और देखें ना उधर मिट्टी कैसे लगी हुई है। यहाँ पे आपने पानी नहीं डालना है, कैपेसिटर और कंप्रेसर के ऊपर पानी नहीं डालना। ये आपने लाजमी क्या रखना है, इस जगह पे आपने पानी नहीं डालना। देखिए कैसे मिट्टी वगैरह लगी हुई है। ये इसकी जाली अच्छी तरह धोनी है। इस फैन की जो मोटर है ये आपने बचाना है पानी इससे, कि ये इसमें पानी न डल जाए। ये देखिए, हम आपको अब इसका सर्विस करके बताएंगे कि आप घर में इसे किस तरह सर्विस कर सकते हैं। ये मेरे पास ब्लोर है। मैं ब्लोर के साथ इसे यहाँ पे मैंने धोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी मना है। अगर आप यहाँ पे पानी चले गया तो आपकी शार्टेज वगैरह हो सकती है, कोई चीज़ आपका ऐसी शार्ट हो सकता है, आपका ऐसी में कोई ना कोई मसला बन सकता है। ये इसलिए आपने ये साइड नहीं धोनी। ये जाली को मैंने प्रेशर मार रहा हूँ कि इसमें जो मिट्टी वगैरह निकल जाए, और इसको बाद में पानी के साथ धोऊंगा। ये जाली भी मैं उतारूंगा, और ये जाली उतार के इसके फैन के जो पार वगैरह वो भी साफ करेंगे। और बैक वाली भी जाली में खोलता हूँ बाद में। ये पहले मैं प्रेशर लगा लूँ। ये आपको ये दिखा रहे हैं कि इसे अच्छी तरह मैंने ब्लोर के साथ इसको प्रेशर से हवा दी है, और उसको मैंने मिट्टी वगैरह है वो इसकी ख़त्म की है। अब ब्रश के साथ इसको मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगा, और आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें मैं किस तरह साफ़ कर सकता हूँ। आप भी इसी तरह आपने सबसे पहले तो इसका जो है मेन सप्लाई बिजली है उसका स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करके उसमें शू वगैरह लगा है वो सारा बाहर निकालना है, क्योंकि इसमें करंट वगैरह ना हो, आपको बिजली का कोई झटका वगैरह ना लगे। और आपने इसे बिल्कुल बिजली इसकी बंद कर देनी है, और बाद में इसे अच्छी तरह इसे आपने पहले इसको ब्रश के साथ साफ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने धोना नहीं है। इसलिए हमने इसको जो मिट्टी वगैरह है, जो इसमें जो मसला है वो ब्रश के साथ साफ करेंगे, और इसको बाद में ब्लोर के साथ हम इसे फिर दोबारा प्रेशर देंगे और इसको साफ करेंगे। ये आपको हम यही दिखा रहे हैं कि आप इसको घर में किस तरह साफ कर सकते हो। ये देखो, मैंने ब्रश के साथ अब इसको साफ किया तो हमारा ये साइड बिल्कुल साफ हो गई है। इसमें मिट्टी वगैरह जो सारी डस्ट वगैरह जो ख़त्म हो गई है। और दूसरी तरफ भी हम आपको अब इसको धो के दिखाएंगे, और इसको दिखाएंगे कि किस तरह आपने इसको धोना है। ये अभी हम आपको हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें। ये लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है और हमारा नई नई वीडियो बनाने को दिल करता है। ये देखें, मैंने प्रेशर के साथ पानी की मोटर है और उसी के साथ धो रहा हूँ। अगर आपके पास गन वगैरह प्रेशर वाली नहीं है तो आप इसी तरह पानी के साथ भी इसे पाइप लगा के मोटर के साथ इसको अच्छी तरह कंडेंसर को उसको धो सकते हो। इसको कंडेंसर को आपने अच्छी तरह धोना है। इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल निकालनी है, क्योंकि अगर आपका कंडेंसर में कचरा और पानी कचरा वगैरह हुआ तो इसमें हवा नहीं निकलेगी और आपको जो एसी की कूलिंग नहीं होगी। ये इसलिए इसको सर्विस किया जाता है। सर्विस करने से ये है कि आपकी कूलिंग, ये जाली हम आपको उतार के इसको साफ कंडेंसर को करके बताएंगे कि ये आपको किस तरह इसको साफ कर सकते हो। ये इसके ऊपर आपने ब्रश वगैरह इस तरह मारना है कि इसमें जो कचरा वगैरह है वो निकल जाए और इसको अच्छी तरह साफ आप कर सकें। ये इसको आपने अच्छी तरह वॉश करना है। अच्छी तरह वॉश करने से ये होगा कि आपकी कूलिंग में फ़र्क होगा, और आपकी जो कूलिंग है ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और आपको जून जुलाई में इसमें कोई मसला नहीं बनेगा कि आपकी कूलिंग कम हो गई, आपका एसी ट्रिप हो गया। एसी ट्रिप होने की वजह यही होती है कि आपका जो एसी है वो सर्विस नहीं हुआ,
ہوا ہوتا، اور اس کو یہ میں نے اوپر والی جالی اتار لی ہے اور کنڈنسر کو میں نے ابھی اچھی طرح دھو رہا ہوں۔ یہ آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں کہ اب میں نے کنڈنسر پہلے دھویا ہے اور برش وغیرہ اس کو مارا ہے، کیونکہ میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور اسی بھی سروس کر رہا ہوں، اس لیے میں کچھ حصہ آپ کو نہیں دکھا سکا۔ یہ میں نے یہ دیکھے جالی وغیرہ اتاری ہے، اس کو برش وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح صاف کیا ہے۔ آپ نے برش مخالف نہیں مارنا ہے، جالی کی اس طرح مارنا ہے کہ جالی ٹیڑھی نہ ہو۔ یہ دیکھیں نا، جس طرح جالی کے ریشے ہیں آپ نے اسی طرح برش لگانا ہے اس کا، اور اس کا فین وغیرہ صاف کو اچھی طرح دھونا ہے، اور نیچے جو مٹی وغیرہ ہے وہ بھی صاف کر لینی ہے۔ اور فین کی جو موٹر ہے اسے آپ نے آؤٹ ڈور کی جو موٹر ہے اسے نا آپ نے پانی سے ذرا بچانا ہے کہ اس میں پانی نہ جائے، اس پہ پانی تھوڑا اوپر لگ جائے تو خیر ہے، اس میں زیادہ پانی اس کے اوپر نہیں مارنا۔ اور اب میں نے اسے اچھی طرح پہلے دھو لیا تھا، اور اب اس کو میں یہاں پہ اگر آپ کا پانی وغیرہ ہو تو آپ اس کو بلور کے ساتھ خشک کریں، اور اس کو دوبارہ ہم خشک کر کے اس کو فٹ کریں گے۔ یہ دیکھو میں نے بلور کے ساتھ اسے مار رہا ہوں، اور یہاں پہ موٹر کو بھی میں نے بلور مارا ہے، اس میں جو اگر پانی وغیرہ ہوگا تو وہ خشک ہو جائے گا، اور آپ کا جو آؤٹ ڈور بالکل سروس ہو گیا۔ اور اب ہم اس کو فٹ کر کے ہمارا جو آؤٹ ڈور مکمل ہو گیا، اور اس کو اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو ان ڈور کی سروس کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ ابھی تو آپ نے آؤٹ ڈور کی دیکھی، ہماری ویڈیو میں اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ڈسکرپشن پہ اس کا لنک رکھ دوں گا، آپ ان ڈور میں کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کی ان ڈور کی سروس کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ میں نے جالی لگا دی ہے اس کی، اور اس کا اوپر والا کور لگا کے اب اس کو میں نے فٹ کر دیا ہے۔ اور آپ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک دفعہ سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہماری پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم یہ جو کام دکھا رہے ہیں، یہ جو کسی کے گھر میں یہ کام کر رہا تھا اور وہیں پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور یہ ہمارا جو اے سی بالکل سروس ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔